जय हिंद दोस्तों, मैं ओपी सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ओपी सिंह एकेडमी में। कैसे हैं आप सब? पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? अच्छी चल रही है, मस्त चल रही है, चलाते रहिए, क्योंकि बिना अच्छी पढ़ाई चलाते कोई फायदा नहीं मिलेगा। क्योंकि जब तक आप पढ़ाई को अच्छी नहीं चलाओगे तो कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए अपनी पढ़ाई को बड़ा अच्छे से करिए, लगन से करिए, मेहनत से करिए और हार्ड वर्क करते रहिए, स्मार्ट वर्क करते रहिए। तो बेटा, मैंने आपको बोला है कि विटामिन का हमारा टॉपिक चल रहा था, तो विटामिन का आज हमारा लास्ट टॉपिक है। विटामिन से संबंधित मैंने आपको वीडियो इसके विटामिन के 4th पार्ट आपको भेज दिए बना करके। तो मैं मानता हूं कि उस विटामिन से संबंधित भी कोई क्वेश्चन अब जो भी परीक्षा में आएगा वो आपका छूटेगा नहीं। तो देखिए, ध्यान रखना, ऐसी संभावना लग रही है कि जो बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी में लगे हैं उनकी डेट शायद हो सकता है कि जुलाई में आपको आ जाए। तो अपनी पढ़ाई करते रहिए। देखिए, ये मत देखिए कि पेपर कब होगा कब नहीं होगा। जिन बच्चों को जॉब लेनी है वो अपनी कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए और मेहनत से करते रहिए। रिजल्ट आपका पॉजिटिव ही आएगा जब आप मेहनत करोगे। तो ये मत देखिए कि कोई फॉर्म कब निकलेगा, कब वैकेंसी आएगी। तो आपको वैकेंसी टाइम से आती है। स्टेट गवर्नमेंट में नहीं आती तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम को दीजिए, लेकिन तैयारी करते रहिए, कंटिन्यू तैयारी करिए, लगातार मेहनत करिए। क्योंकि हार्ड वर्क का समय है, स्मार्ट वर्क का समय है। क्योंकि बहुत करोड़ों लोग तैयारी करते हैं, करोड़ों स्टूडेंट तैयारी करते हैं। हमें उन स्टूडेंट को पीछे छोड़कर एक जॉब लेनी है, तो इसलिए अपना मेहनत करते रहिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो विटामिन से ही रिलेटेड है, लेकिन यहां से एक क्वेश्चन 100% आपको आता है। क्योंकि आज का जो टॉपिक रखा है मैंने वो स्पेशली रखा है कि विटामिन और उसकी कमी से होने वाले रोग पर हम चर्चा करेंगे। तो जितने भी जनरली लगभग 13 या 14 विटामिन है, उनकी कमी से होने वाले रोगों पर हम एक विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। एक एक डिजीज को पहचानेंगे कि कौन सी डिजीज किस विटामिन की कमी से होती है, क्या उसके लक्षण होते हैं, क्यों होती है, कैसे होती है। तो आज उस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं हम विटामिन ए से शुरू करेंगे। विटामिन तथा उससे होने वाले रोग या विटामिन तथा उनकी कमी से होने वाले रोगों पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो विटामिन ए से शुरू करेंगे हम। तो ध्यान रखना, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, ये हमें 5 विटामिन कंप्लीट करने हैं सबसे पहले। उसके बाद विटामिन बी को करेंगे जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। तो हम सबसे पहले देखते हैं विटामिन ए। तो विटामिन ए पूछता है आपसे कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ध्यान रखना, विटामिन ए की कमी से रोग होता है आपका रतौंधी रोग होता है। रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से। तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपको आता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है और रतौंधी रोग आपका प्रभावित करता है आंख को इफेक्टेड करता है। तो इसमें क्या होता है कि ये रतौंध जो रोग होता है, रतौंधी रोग जो होता है, जिसको निक्टोपोलिया भी बोलते हैं, इसको निक्टोपोलिया भी बोलते हैं, निक्टोपोलिया भी बोलते हैं इस रोग को, निक्टोपोलिया भी बोलते हैं। ये लाइट पर या रोशनी पर डिपेंड करता है। जैसे ही रोशनी या प्रकाश आंख के समक्ष आएगा तो वस्तुएं दिखाई देंगी। जैसे ही रोशनी या लाइट नहीं होगा तो वस्तुएं कम दिखाई देना शुरू कर देंगे। इसी को हम रतौंध बोलते हैं। जैसे ही सूर्य का प्रकाश कम होता जाता है, इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को वस्तुएं कम दिखाई देना शुरू हो जाता है। उसके आगे, उसकी आंखों के आगे अंधेरा शुरू हो जाता है। इसी को रतौंध बोला जाता है और इसको निक्टोपोलिया रोग भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट कर लेना, निक्टोपोलिया रोग। मैंने आपको बताया था कि आंख में ही ब्रोंकाइटिस, आंख में ही एक रोग और होता है आपका अश्रु शुष्क रोग, अश्रु शुष्क रोग। मैंने आपको पीछे बताया था, ये भी आंख में ही होता है और इसमें क्या होता है, आंख से आंसू निकलना बंद हो जाता है। तो इस पर हम चर्चा करते हैं। तो रतौंध हो गया। अब हम बात करते हैं विटामिन बी की। तो विटामिन बी की कमी से होता है बेरी रोग, विटामिन बी की कमी से होता है। अब ध्यान रखना, हमने चर्चा की थी, तो बेरी रोग 2 प्रकार का होता है, एक सूखा बेरी और एक गीला बेरी। एक
सूखा बेरी बेरी जो होता है इसमें मांसपेशियां प्रभावित होती हैं, मसल्स प्रभावित होती हैं, और जो गीला बेरी बेरी होता है उसमें तंत्रिका तंत्र प्रभावित होते हैं, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होते हैं, तो उसको बेरी बेरी रोग बोलते हैं। एक में मांसपेशियां प्रभावित होती हैं, मांसपेशियां प्रभावित होती हैं, मसल्स, और एक में तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है जो गीला बेरी बेरी होता है। और ये उस जगह उस स्थान पर बार बार होता है, और बार बार होने के कारण इसको एक बेरी बेरी नाम भी दिया जाता है। मैंने आपको बताया है पॉलिश किए हुए चावल खाने से भी बेरी बेरी रोग होता है। तो ध्यान रखना, दो प्रकार का बेरी बेरी होता है, एक में मसल्स प्रभावित होती है, एक में तंत्रिका तंत्र प्रभावित होते हैं। सूखा बेरी बेरी जो होता है उसमें मांसपेशियां प्रभावित होती है, और गीला बेरी बेरी जो होता है उसमें तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ज्यादा आता है। आगे हम चर्चा करेंगे विटामिन सी। तो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग। अब स्कर्वी रोग होता क्या है? तो इस स्कर्वी रोग में क्या होता है, मसूड़े फूलते हैं, मसूड़े प्रभावित होते हैं, यानी कि मसूड़ों से खून निकलता है, और मसूड़ों से खून निकलने की घटना को हम स्कर्वी रोग कहते हैं। अब ध्यान रखना, एक तो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। अभी दांतों में ही यानी कि मसूड़ों में ही पायरिया रोग होता है। क्या होता है? पायरिया रोग। तो पायरिया रोग में ही दांतों से भी खून निकलता है, पायरिया रोग में भी दांतों से खून निकलता है, स्कर्वी रोग में भी दांतों से खून निकलता है या मसूड़ों से खून निकलता है। ध्यान रखना, तो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ज्यादा आता है। तो मसूड़े फूलते हैं, स्कर्वी रोग में क्या हो जाता है, मसूड़े भी फूलते हैं और मसूड़ों से खून भी निकलता है, ब्लड भी आता है, इसको इस पर स्कर्वी रोग बोलते हैं। और पायरिया रोग में भी मसूड़ों से या दांतों से खून निकलता है। तो इस तरह से हमने यहां पर ये क्वेश्चन किया। आगे हम देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स रोग, और इसको बोलते हैं बच्चों में ऑस्टियोमलेशिया, यानी कि रिकेट्स रोग को हम सूखा रोग भी बोलते हैं, सूखा रोग भी बोलते हैं। अब देखिए ध्यान रखना, यहां पर रिकेट्स रोग में हड्डियां प्रभावित होती है, बोन्स इफेक्टेड होती हैं, और ये हड्डियां प्रभावित होती है बच्चों में। रिकेट्स रोग किसमें होता है? बच्चों में, और इसमें हड्डियां प्रभावित होती है। इसमें क्या होता है कि हड्डियां कमजोर होती हैं और बच्चा सूखने लगता है, इसलिए इसको सूखा रोग भी कहते हैं। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, बच्चों में होता है, हड्डियां प्रभावित होती हैं। और इसी में ही ध्यान रखना, विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमलेशिया रोग भी होता है, ऑस्टियोमलेशिया रोग भी होता है, इसमें भी हड्डियां प्रभावित होती हैं, हड्डियां मुड़ जाती है, और ये होता है वयस्कों में, यानी कि वृद्ध अवस्था में होता है ऑस्टियोमलेशिया में भी हड्डियां प्रभावित होती हैं, इसमें हड्डियां मुड़ जाती हैं, इसमें हड्डियां मुड़ जाती हैं, और ये होता है वृद्धावस्था में या बुजुर्ग अवस्था में। तो ये दो क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। और एक क्वेश्चन में आपको यही बता दूं, एक होता है ऑस्टियोपोरोसिस रोग भी होता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस रोग में भी हड्डियां प्रभावित होती हैं, और ये होता है कैल्शियम की कमी से। रोग किसकी कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से, यानी कि हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तो कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है, हड्डियों से संबंधित रोग है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, हड्डियों से संबंधित रोग है, लेकिन होता बच्चों में है। और विटामिन डी की कमी से ही ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है, ये भी हड्डियों से संबंधित रोग है, लेकिन होता है ये बुजुर्ग अवस्था में। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको आता रहता है। तो हड्डियां मुड़ जाती हैं, ये आपको डायग्राम दिखाया गया है, घुटनों से नीचे हड्डियां मुड़ जाती हैं, इसको ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग कहते हैं। आगे हम क्वेश्चन देखेंगे विटामिन के। तो विटामिन के के बारे में भी हमने समझा है। विटामिन के की कमी से होता है रक्त का थक्का न बनना। यदि किसी व्यक्ति के रक्त में विटामिन के की कमी है तो उसमें रक्त का थक्का नहीं बनेगा, रक्त का थक्का नहीं जमेगा, अर्थात चोट लगने के बाद ब्लड निकलता रहेगा। तो ये होता है विटामिन के की कमी से, खून का थक्का न बनना। और ध्यान रखना,
जब मैंने आपको बताया था हीमोफीलिया रोग, हीमोफीलिया रोग में क्या होता है कि हीमोफीलिया रोग में चोट लगने के बाद खून निकलता रहता है, खून नहीं रुकता है, ऐसे रोगी को हीमोफीलिया रोग होता है। अर्थात उसकी ब्लड में विटामिन के की कमी होती है, और जब विटामिन के की कमी होती है तो चोट लगने के बाद रक्त बहता रहता है, रक्त रुकता नहीं है, रक्त का क्लॉट नहीं बनता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ज्यादा आता है। आगे हम देखते हैं रोग के बारे में चर्चा करते हैं। तो विटामिन ई, विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति कम होना, जनन शक्ति कम होना ये रोग होता है। यानी कि जनन दर में कमी, रिप्रोडक्शन दर में कमी, जनन दर में कमी हो जाती है, ये विटामिन ई की कमी से होता है। यानी कि विटामिन ई की कमी से ही बांझपन रोग भी होता है, बांझपन रोग। यानी कि कुछ दंपति को संतान उत्पत्ति नहीं हो पाती है, उसको बांझपन रोग बोलते हैं। यानी कि कुछ महिलाओं में भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो नहीं बन पाता है, एम्ब्रियो नहीं बन पाता है, अर्थात उनको संतान उत्पत्ति नहीं हो पाती है। तो ये विटामिन ई की कमी से होता है। चलिए आगे हम देखते हैं। अब देखिए हम पढ़ेंगे विटामिन बी। अब हम पढ़ेंगे विटामिन बी, पढ़ेंगे विटामिन वी या विटामिन वी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले हम विटामिन V2 देखते हैं, यानी कि विटामिन B1 को हम थायमीन बोलते हैं, थायमीन, और थायमीन हम पढ़ चुके हैं, थायमीन को बेरी रोग जो होता है। तो अब पढ़ते हैं विटामिन V2। तो विटामिन V2 की कमी से एक रोग होता है, उसको बोलते हैं किलोसिस बीमारी, किलोसिस बीमारी। विटामिन V2 की कमी से एक किलोसिस बीमारी होती है, और किलोसिस बीमारी में क्या होता है, होठों के किनारे फटते हैं। ये जो होठ हैं, इनके जो किनारे हैं वो फटते हैं, मोटे होते हैं, उसको किलोसिस बीमारी बोलते हैं। और वो होता है विटामिन V2 की कमी के कारण। यानी कि त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना भी विटामिन V2 की कमी के कारण होता है। स्किन का फटना और आंखों का लाल होना भी विटामिन 2 की कमी के कारण होता है, और इसी से किलोसिस बीमारी होती है, जिससे होठों के किनारे फटते हैं, उसको किलोसिस बीमारी कहते हैं। कई बार परीक्षाओं में ये क्वेश्चन एग्जाम में बच्चों से पूछा गया है। चलिए आगे हम चर्चा करते हैं क्वेश्चन पर विटामिन V3। तो विटामिन V3 बहुत आता है क्वेश्चन, विटामिन V3। तो विटामिन V3 से एक रोग होता है पेलाग्रा रोग, पेलाग्रा रोग। तो पेलाग्रा रोग में क्या होता है, त्वचा में दाद बन जाते हैं, त्वचा में दाद का बनना पेलाग्रा रोग कहलाता है, जिसको फोडी सिंड्रोम भी बोलते हैं। तो स्किन में दाद हो जाते हैं, उसको पेलाग्रा रोग कहते हैं, और ये विटामिन V3 की कमी के कारण होता है। बहुत आता है ये क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में, तो बेटा रट लेना इसको एक तरह से, पेलाग्रा रोग को विटामिन V3 की कमी के कारण त्वचा में दाद बनना। या इसमें क्या होता है, जीभ जो होती है हमारी जीभ, तो जीभ पर मोटी एक लेयर बन जाती है, जिसको पपड़ी बोलते हैं, तो उसको भी पेलाग्रा रोग बोलते हैं। यानी कि जो अत्यधिक शराब का सेवन करते हैं, उनकी जीभ पर भी एक बड़ी मोटी पपड़ी सी बन जाती है, उसको पेलाग्रा रोग बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको आ जाता है। चलिए आगे हम देखते हैं विटामिन V5। तो विटामिन V5 की कमी से बाल सफेद होना और मंद बुद्धि का होना, ये दो प्रभाव होते हैं। तो विटामिन B5 की कमी से बाल सफेद होते हैं और बुद्धि प्रभावित होती है, ब्रेन प्रभावित होता है। जब ब्रेन प्रभावित होता है तो बुद्धि से बच्चा कमजोर होता है। तो ये क्वेश्चन भी यहां पर पूछा जाता है। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन को, विटामिन V6। तो विटामिन V6 को देखें तो विटामिन V6 की कमी से होता है एनीमिया रोग। अब एनीमिया रोग होता क्या है, इसको बोलते हैं रक्त अल्पता रोग भी बोलते हैं, रक्त अल्पता रोग भी कहते हैं, रक्त अल्पता रोग। यानी कि यहां इसको बोलते हैं खून की कमी, खून की कमी।
तो एनीमिया रोग में बॉडी के अंदर खून की कमी हो जाती है, और खून की कमी हो जाती है, इसी को एनीमिया रोग कहते हैं। विटामिन B6 की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन आपको आता रहता है, एनीमिया रोग। तो याद कर लेना, एनीमिया रोग को रक्त अल्पता भी बोलते हैं या खून की कमी भी बोलते हैं। बहुत क्वेश्चन ये आपको आता है। आगे हम चर्चा करते हैं क्वेश्चन पर विटामिन B7। तो विटामिन B7 बहुत बार परीक्षाओं में आया है। विटामिन B7 के कारण होता है बाल गिरना, बालों का गिरना विटामिन B7 के कारण होता है, और शरीर में दाद का बनना, लकवा जैसा रोग भी इसकी कमी के कारण होता है। तो सबसे ज्यादा आता है क्वेश्चन बालों का गिरना या हेयर फॉल सबसे ज्यादा जो होता है वो विटामिन B7 की कमी के कारण होता है। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपको आता रहता है। आगे हम चर्चा करेंगे, आगे देखिए तो विटामिन B11। तो विटामिन B11 की कमी के कारण एनीमिया रोग को मैंने अभी समझाया था, और डिसेंट्री भी होती है। डिसेंट्री मतलब पेचिस भी हो जाती है विटामिन B11 के कारण। एनीमिया मैंने समझा दिया कि शरीर में खून की कमी का होना, खून की कमी, ब्लड की कमी का होना एनीमिया रोग कहलाता है, और इसी से डिसेंट्री नामक बीमारी भी हो जाती है, यानी कि पेचिस भी हो जाता है। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन को, आगे अगर क्वेश्चन देखेंगे तो विटामिन B12, तो विटामिन B12 के कारण एनीमिया रोग होता है, और इसके कारण एक पांडु रोग भी होता है। बहुत क्वेश्चन आता है एनीमिया पे, हम चर्चा कर चुके हैं, एनीमिया बीमारी पर चर्चा कर चुके हैं। एनीमिया क्या होता है, अब हम देखते हैं पांडु रोग क्या होता है। पांडु रोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पांडु रोग में क्या होता है कि इसमें बॉडी में ब्लड पॉल्यूटेड होता है, प्रदूषित होता है, और जहां ब्लड प्रदूषित होता है वहां पर चमड़े पर, यानी कि चमड़ी जो होती है, चमड़ा जो होता है, उसमें पीलापन आ जाता है। उसमें क्या आ जाता है, पीलापन हो जाता है, वह स्थान पीला हो जाता है, और उसी को हम पांडु रोग बोलते हैं। तो चमड़ी का पीला हो जाना पांडु रोग कहलाता है, और ये होता है उस स्थान पर जहां पर ब्लड प्रदूषित हो जाता है, ब्लड दूषित हो जाता है, उस स्थान पर चमड़ी या उसका चमड़ा, वहां पर रंग पीला पड़ जाता है, इसी को पांडु रोग बोलते हैं। और एक चर्चा और करेंगे यहां पर लास्ट में, मैं विटामिन लिख रहा हूं, एक विटामिन और लिखेंगे, विटामिन B17, विटामिन B17, और इसकी कमी से होता है कैंसर रोग। बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन B17 कैंसर रोग के लिए जाना जाता है। ये नई रिसर्च हुई है कि जिस व्यक्ति के शरीर में विटामिन B17 की कमी हो रही है वह कैंसर रोग से पीड़ित हो रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से हमने विटामिन और विटामिन की कमी से होने वाले रोगों पर चर्चा की। तो ये इस तरह से हमने पूरा विटामिन टॉपिक कंप्लीट कर लिया, उनके रासायनिक नाम कंप्लीट कर लिए, उनकी कमी से होने वाले रोग, और कुछ विटामिनों की इंपॉर्टेंस को हमने यहां पर पढ़ा। तो मैं मानता हूं कि जिस तरह से विटामिन टॉपिक कंप्लीट हुआ है, अब मैं नहीं मानता कि उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपको परीक्षा में ना आए। तो सारे क्वेश्चन, अब विटामिन कंप्लीट आपका हो चुका, उसको बार बार पढ़िए, रिवीजन करते रहिए। अब इस विटामिन के बाद हम साइंस का नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। कल बड़ा अच्छा टॉपिक शुरू करेंगे, साइंस से संबंधित जितने भी क्वेश्चन परीक्षाओं में आ रहे हैं तो उसको लेकर चलेंगे। जो परीक्षाओं में साइंस आ रही है हम उस पर चर्चा करेंगे। तो इस तरह से विटामिन कंप्लीट हुआ है हमारा, उसको कंप्लीट करिए। इसके 5 छोटे छोटे पार्ट्स मैंने आपको बनाकर भेजे हैं। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें बेटा। मैं नेक्स्ट मिलूंगा आपको कल अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक मेहनत से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।